और देश में कोरोना की स्वदेशी कोवैक्सीन की रिसर्च के साथ ही अब काला पीलिया की दवा से भी एक उम्मीद जाहिर हुई है। ये दवा कोरोना संक्रमितों के लिए वरदान साबित हो सकती है। कोरोना मरीजों पर इन दवाओं का ट्रायल करने के अलावा लैब में इस दवा पर रिसर्च करने के लिए देश के प्रमुख 4 संस्थानों ने DCGI से अनुमति मांगी है। इसमें PGIMS रोहतक मरीजों पर क्लिनिकल ट्रायल और CSIR NCL पूना इंटॉक्स प्राइवेट लिमिटेड पूना दवाओं पर रिसर्च की अनुमति मांग रहे हैं। हरियाणा में काला पीलिया के 1500 मरीजों पर अध्ययन करने वाले PGIMS गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर प्रवीण मल्होत्रा के अध्ययन ने उम्मीद दिखाई है कि कोरोना के मरीजों का काला पीलिया की दवा से उपचार संभव है। इसी विषय को लेकर हमारे सहयोगी देवेंद्र शर्मा ने डॉक्टर प्रवीण मल्होत्रा से बातचीत की। कोरोना महामारी से दुनिया को निजात दिलाने के लिए पूरे विश्व में अनुसंधान चल रहे हैं। उसी कड़ी में भारत भी पीछे नहीं है और कई वैक्सीन के ट्रायल भी चल रहे हैं। अब पता चला है कि काले पीलिया की दवा भी कारगर सिद्ध हो सकती है। उसको लेकर आज हम पंडित भगवदयाल PGIMS में पहुंचे हैं। यहाँ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट के सीनियर प्रोफेसर हमारे साथ हैं, डॉक्टर प्रवीण मल्होत्रा। उनसे बात करते हैं कि किस तरह से ये काम करेगी। डॉक्टर साहब बताइए, क्या थ्योरी है और किस तरह से ये काम करेगी, कैसे आपको ये पता चला? देखिए, जो काले पीलिए का तो हमारा मॉडल ट्रीटमेंट सेंटर है और हम पिछले 5 वर्ष से ये दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं काले पीलिए के मरीज़ों के अंदर। ये ट्रायल्स कई सारे विदेश में भी हुए हैं, जिसके अंदर यूनाइटेड किंगडम के अंदर, ईरान के अंदर, इजिप्ट के अंदर, ब्राज़ील के अंदर। तो उन्होंने छोटे ट्रायल किए और ये देखा कि इसके अंदर वो कारगर सिद्ध हो रही हैं। कारण ये है कि जो काले पीले हेपेटाइटिस C का वायरस है और कोरोना का वायरस है, दोनों की बनावट एक है, दोनों RNA वायरस हैं। इसी आधार पे उन लोगों ने इसका इलाज शुरू किया था और वहाँ पे उन्होंने पाया अपने छोटे ट्रायल्स के अंदर कि मृत्यु दर कम थी, मरीजों के अंदर सक्सेस रेट ज़्यादा था, हॉस्पिटल में रहने की रिक्वायरमेंट कम थी और कम दिन उनको रहना पड़ा वहाँ पे। तो हमने यहाँ पे, क्योंकि मरीज़ हमारे पास हमेशा आते हैं, लॉकडाउन में भी हमने कभी इस प्रोग्राम को बंद नहीं होने दिया था, सरकार के निर्देश थे ऊपर से। तो मरीजों को रेगुलरली फॉलो किया गया यहाँ पे और लगभग मार्च से लेके अब तक 1500 से ऊपर मरीज ऐसे हैं जो काले पीले की दवाइयों पे चल रहे हैं। और हमारी पूरी टीम है जो निरंतर उनके टच पे रहती है। जब दवाई लेने आते हैं, वैसे भी जब घर पर होते हैं, तो हमें अब तक उन सारे मरीजों में किसी में भी कोरोना के लक्षण या संक्रमण होने का नहीं है। ना उनको दाखिले की जरूरत पड़ी, ना उनको इलाज की जरूरत पड़ी, ना उनमें ऐसे कोई लक्षण आए। तो इससे ये भी उम्मीद जगती है, एक विदेश के ट्रायल हैं, प्लस एक हमें ये इनडायरेक्ट एविडेंस मिल रहा है। तीसरा, यहाँ पे हमारे डॉक्टर ध्रुव चौधरी हैं, स्टेट नोडल अफसर हैं, उन्होंने ऑलरेडी इसको प्रोजेक्ट डाल रखा है ऊपर, जिसकी वो वेट कर रहे हैं कि भाई एक बार उस पर सैंक्शनिंग आ जाए तो फिर वो डायरेक्ट एविडेंस करने के लिए इसके ट्रायल शुरू होंगे। हमें बड़ी उम्मीद है कि ये दवाइयाँ ज़रूर इसके अंदर कारगर साबित होंगी। अभी तक विदेश के ट्रायलों से एविडेंस मिलता है, इनडायरेक्ट एविडेंस हमारी रिसर्च से मिलता है, प्लस एक बार फाइनली जब ये ट्रायल हो जाएंगे तो उससे पता चल जाएगा। फ़ायदा ये है कि वो ट्रायल कोई लंबे चौड़े नहीं, आपको 2 ग्रुप्स में बांटना होता है। और सबसे अच्छी बात है कि ये जो काले पीले की दवाइयाँ हैं, ये सेंटर के थ्रू ऑलरेडी इस नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के थ्रू पूरे देश के अंदर फ्री मुहैया करवाई जा रही हैं। ये खाने की गोली हैं, दिन में 1 बार लेनी पड़ती है, इनका ऐसा कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है, इकोनॉमिकल भी हैं, पेशेंट्स को तो फ्री मिलती हैं, सरकार को भी इकोनॉमिकल पड़ती हैं। तो डेफिनेटली वी आर एक्सपेक्टिंग कि इसके ऊपर ट्रायल की जैसे इजाज़त मिलेगी, ट्रायल होंगे तो उनके डायरेक्ट एविडेंस के रूप में अच्छे रिजल्ट्स निकलेंगे। और अगर एक बार वो अच्छे रिजल्ट्स जैसे हम मान रहे हैं कि मिलेंगे और मिलते हैं, तो ये एक टर्निंग पॉइंट होगा इस ट्रीटमेंट के अंदर, कोरोना के अंदर। कहाँ से परमिशन मांगी है और कुल कितने संस्थान हैं? देखिए, उसके इंचार्ज डॉक्टर ध्रुव चौधरी हैं, स्टेट नोडल अफसर हैं, उनके थ्रू वो ट्रायल भेजा गया है और वो DCGI से उन्होंने मांगी है उसके अप्रूवल के लिए। ऑलरेडी उन्होंने अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया है, तो ही इज़ वेटिंग फॉर अप्रूवल फॉर दैट, उनके अप्रूवल के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जितने वैक्सीन का एक ट्रायल ऑलरेडी PGIMS में चल रहा है, उनका कहना है कि ये प्रिवेंशन के लिए है, पीड़ितों के लिए नहीं जो ऑलरेडी संक्रमित हैं। तो क्या आप जो ट्रायल मांग रहे हैं वो संक्रमित के लिए है या प्रिवेंशन के लिए है? देखिए, वैक्सीन जो बनती है वो प्रिवेंशन के लिए होती है कि जिन मरीजों को नहीं है उनको दी जाए, उनका बचाव किया जाए। ये ट्रीटमेंट पार्ट है। और सबसे बड़ी बात इन दवाइयों की ये है कि अब तक हम जो बाकी दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे आपका टोजोलिमैब है और बाकी टीके हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो रेमडेसिविर है उसके अंदर, या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है, वो वायरस का जिस्म में आने के बाद जो बॉडी पे साइड इफेक्ट होते हैं उसको कम करती है। पर ये दवाइयाँ सीधा वायरस को मारती हैं, तो इनके साइड इफेक्ट्स भी कम है और ये जड़ पे जाके अटैक करती हैं। तो वैक्सीन से फर्क ये है कि ये उन्हीं में यूज की जाएगी जिनके अंदर कोरोना है, परंतु
अच्छी बात यह है, खाने की गोली है, दिन में एक बार लेना है, साइड इफेक्ट कम है, इकोनॉमिकल है, फ्रीली अवेलेबल है, और भारत में बहुत सारी कंपनियां इन दवाइयों को बना रही हैं और ऑलरेडी गवर्नमेंट इनको फ्री सप्लाई में दे रही है। तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि जो रिसर्च हमने करी 1500 पे, ये एक इनडायरेक्ट एविडेंस है, साथ में जो विदेश में ट्रायल हुए वो भी एक एविडेंस है। इसलिए भारत में इसके ट्रायल हों, और जैसे ट्रायल होंगे और उनके सक्सेसफुल रिजल्ट निकलते हैं जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो काफ़ी फायदेमंद रहेगा मरीजों के लिए। कितनी उम्मीद है आपको डॉक्टर साहब? मेरे दिल से पूछे तो मुझे 100% उम्मीद है, 100%। ये डॉक्टर प्रवीण मल्होत्रा हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट के बहुत ही प्रख्यात डॉक्टर हैं, और इन्होंने काफ़ी मेहनत की है काला पीलिया को यहाँ से ख़त्म करने के लिए। और अब इनका विश्वास है कि ये जो काला पीलिया की दवाई है, ये कोरोना संक्रमित मरीजों पर काफ़ी असर करेगी। ये काफ़ी आशावान है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि इनको इजाज़त मिलने के बाद ये दवाई कितनी सक्सेस होती है। कैमरामैन परविंदर कौशिक के साथ टोटल टीवी के लिए पंडित भगवत दयाल PGIMS से मैं देवेंद्र शर्मा।